समझाता हूँ। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना, ओशो रजनीश नाम था उनका। क्या खास बात थी उनमें? दार्शनिक थे और बहुत तार्किक बात करना उनको आता था। आप किसी मुद्दे पर उनके विचार पढ़ेंगे तो हिल तो जाएंगे ही, बेशक आप अंत में स्वीकार करें ना करें, लेकिन वो दिमाग मतलब खोपड़ी हिला देते हैं, ये बात सही है। फिलॉसफी के प्रोफेसर भी थे। आप में से कोई जबलपुर से है? आप तो जबलपुर में कॉलेज है महाकौशल कॉलेज, वहीं से पढ़ाई की आपने? पहले एक ही था, अब अलग अलग हो गए हैं। हाँ, तो महाकौशल कॉलेज में ओशो रजनीश प्रोफेसर थे, ये पता है आपको? ये नहीं पता? हे भगवान। महाकौशल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, फिलोसफी पढ़ाते थे। फिर बाद में वो हट गए वहां से और उन्होंने अपना चिंतन मनन शुरू किया। बहुत अच्छा तार्किक प्रवाह था उनकी बातों में। भारत के लोग पागल होने लगे, अमेरिका गए तो अमेरिका पागल हो गया, यूरोप गए यूरोप पागल हो गया, और अमेरिका में एक शहर बसा दिया, शहर का नाम था रजनीशपुरम। अमेरिका की सरकार घबरा गई उस आदमी से, और कहते हैं कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने ये समझकर कि इस व्यक्ति को मैनेज करना आसान नहीं होने वाला है, जैसा ओशो के भक्त कहते हैं, पता नहीं सच है कि झूठ है, उनको गिरफ्तार करवाया और उनको धीमी मौत के इंजेक्शंस लगवाए और फिर रिहा कर दिया। एक समय ऐसा था कि दुनिया के लगभग 180 से 200 के करीब देशों ने ओशो रजनीश को वीजा देने से मना कर दिया, अपने देश में घुसने से मना कर दिया। इतना खौफ था उनके विचारों को लेकर कि ये आदमी आएगा, इसकी बातें सुनकर लोग पगला जाएंगे। सुकरात जैसा कुछ भाव था। तो फिर वो भारत में है तो पुणे में उन्होंने एक आश्रम की शुरुआत की। आश्रम अभी भी चलता है, वो तो नहीं है लेकिन चलता है आश्रम। फिर उनकी मौत हो गई। वो जीवन भर बड़ी तार्किक बात करते रहे, तर्क की बात करो, कल्पना की बात मत करो। अध्यात्म को मानते थे लेकिन अध्यात्म को तार्किक तरीके से डिफाइन करते थे। जैसे कबीर है, आध्यात्मिक हैं, भक्त हैं, ईश्वर की बात करते हैं, किंतु तार्किक सीमाओं में रह के बात करते हैं, अतार्किक बात करने से बचते हैं। उसके बाद चेला जो होता है वो चेला ही होता है, किसी का भी हो। चेलत्व एक अपने आप में गुण है। तो चेलों ने सोचा उनकी हम जीवनी लिखी, 8 खंडों में जीवनी लिखी। मैं बहुत शौक से खरीद के लाया कि अपने प्रिय दार्शनिक के बारे में पढ़ूंगा, और वो 8 खंड रखे हैं। पहले खंड के 10 पेज पढ़ने के बाद मेरी हिम्मत हुई पढ़ने की। क्या लिखा है शुरू में, आपको पता है? जिस दिन ओशो का जन्म हुआ उस घटना का जिक्र है। उसी रात में नर्मदा नदी में बाढ़ आई, ऐसा लगा कि सारे घर डूब जाएंगे, और जिस घर में बच्चे का जन्म होने वाला था वो भी डूब ना जाए, ऐसी बाढ़ थी। और उसी खौफ के साए में बच्चे का जन्म हुआ। मां कराह रही थी, बच्चा रो रहा था, नर्मदा नदी का पानी घर में घुसने को बेताब था। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, अचानक बरसात थम गई और बाढ़ का पानी उस घर की चौखट को टच करके लौट गया, जैसे पैर छू के लौटा हो। ये वाक्य उसमें लिखा था। ये वाक्य पढ़ते मैंने बंद कर दिया, तब से बंद ही है वो। 10-12 साल हो गए खरीदे हुए उसको। तो जो भक्त आदमी है उसने अपने आराध्य को महान बनाया कि चौपट कर दिया, चौपट कर दिया। पर अगर उस पुस्तक को पढ़े भक्त टाइप के लोग तो वो मस्त हो जाएंगे, अरे साक्षात नर्मदा माता ने पैर छुए हैं। इसीलिए ईसा मसीह हथेली से पैदा होते हैं, वो भी कुमारी मरियम की, ताकि थोड़ा लगे कि यूनिक टाइप का मामला है। अगर आप कहें कि राम जी भगवान थे और दशरथ जी भगवान के पापा थे, अरे यार ये अगर भगवान का बाप उपस्थित है तो भगवान से क्यों बात करेंगे हम? बाप इज बाप, वन से बाप ऑलवेज ए बाप। आप कहें हे भगवान, और आप कहें भगवान के पापा, थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो फिर कुछ कल्पनाएं करनी पड़ती हैं कि दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं हुआ था लंबे समय तक, फिर एक यज्ञ हुआ, यज्ञ से ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के बाद प्रसाद था, प्रसाद रानियों ने खाया, उसके बाद तीनों रानियों को पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये जो गप्पें होती है, गप्पें इसलिए होती है ताकि थोड़ी सी महानता का आवरण लग जाए और लगे कि ये सामान्य परंपरा में पैदा होने वाले बच्चे नहीं थे, कुछ अलग मामला था, यूनिक मामला था। तो यही